हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में आज हम एक नए कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोर्स का नाम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। बड़ा ही डिमांडिंग किस्म का कोर्स है और इसको लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स क्या कोर्स है, इसमें क्या पढ़ा जाता है और ये किस किस्म का होता है। तो आज हम इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस प्लेलिस्ट को हम बड़े ही लाइटर नोट पे लेके चलेंगे और साथ साथ इसके अंदर 15-15 20-20 मिनट के लेक्चर्स आते रहेंगे। कभी डेली लेक्चर्स आ जाएंगे, कभी एक दो दिन छोड़ के आ जाएंगे। आप अपनी टेम्पो इसके अंदर खुद से क्रिएट कर लें और उसके बाद आप इस प्ले को देखते चले जाएँ। और मुझे उम्मीद है कि जब ये प्ले मैं कंप्लीट करूँगा और उसी टाइम पर आप भी मेरे साथ इस प्ले को कंप्लीट करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ टोटली क्लियर हो चुकी होगी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है और आप इजीली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब पे अप्लाई कर सकेंगे। उसके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के जवाब दे सकेंगे। चाहें तो साथ साथ आप इनके नोट्स बनाते चले जाएं या जैसे भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। तो हम इस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कोर्स को स्टार्ट करते हैं और आज इसका पहले लेक्चर के अंदर ये देखते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होती क्या चीज़ है। इसका थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं आज क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इससे पहले कि हम ये देखें कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि क्वालिटी क्या होती है। ठीक हो गया। अब वैसे अगर इस क्वेश्चन को आप देखें कि व्हाट इज़ क्वालिटी तो बड़ा आसान सा सवाल लगता है कि यार जवाब दे दो कि व्हाट इज़ क्वालिटी, लेकिन जब आप जवाब देने के लिए इस पर थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं तो आप कोई भी वर्ड क्वालिटी को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर पाते, इसकी डेफिनेशन नहीं बता पाते या एक या दो लाइनों में आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि व्हाट इज़ क्वालिटी। ठीक हो गया। इसका जवाब दिया नहीं जा सकता। हाँ, होता सबके माइंड में है कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है, लेकिन बयान कोई नहीं कर पाता। क्वालिटी को आप कुछ दूसरे लफ्ज़ों से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सीलेंस, वर्थ, वैल्यू, क्लास। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी चीज़ को देख के कहता हूँ कि यार इस चीज़ की वैल्यू है कोई, मीन्स ये कि मैं कहीं ना कहीं एग्री कर रहा हूँ इस बात से कि इस प्रोडक्ट में या उस चीज़ में कोई क्वालिटी मौजूद है। या मैं किसी चीज़ को देख के कहता हूँ कि यार बहुत ही क्लास की चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है, मैं कहीं ना कहीं एग्री कर रहा हूँ कि यार ये जो चीज़ है बेसिकली एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। या फिर मैं किसी प्रोडक्ट को, किसी गैजेट को देख के कहता हूँ कि यार इन्होंने इसके अंदर एक्सीलेंस को अचीव करने की कोशिश की है, दैट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं एग्री कर रहा हूँ कि यार ये बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो क्वालिटी की डेफिनेशन ये होती है कि जब आप उन किसी चीज़ को देखो तो आप माइंड में वाव वाले फैक्टर के अंदर चले जाओ, अपने मेंटल स्टेट आपकी उस फैक्टर में चली जाए तो आप अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल समझने लगो और आपको ख्वाहिश हो कि यार चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो इस किस्म की फीलिंग्स जब किसी चीज़ को लेके आती हैं तो आप कहीं ना कहीं माइंड में एग्री कर रहे हो तो कि यार इस प्रोडक्ट में क्वालिटी मौजूद है। तो ये तो हो गई क्वालिटी की डेफिनेशन। ये मैंने क्यों बताई, इसलिए क्योंकि हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर तो आपको पता है क्या है, अश्योर का मतलब ये होता है किसी चीज़ को मेक श्योर करना, यकीनी बनाना, और क्वालिटी क्या होती है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो जब आपको क्वालिटी का पता होगा कि क्या है तो फिर आप ये भी बता सकेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है और फिर हम ये भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अश्योर कैसे किया जा सकता है। तो क्वालिटी की डेफिनेशन तो पता चल गई। अब हम इस क्वालिटी की डेफिनेशन से आगे जाके देखते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है। ठीक हो गया। अब जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो किसी एक पॉइंट पे सॉफ्टवेयर से रिलेट नहीं करती, बल्कि वो सॉफ्टवेयर के हर एक पहलू से रिलेट कर रही है। चाहे आप रिक्वायरमेंट ले रहे हो कस्टमर से तो वहाँ से लेकर जो आपकी लास्ट स्टेज है ट्रेनिंग, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के लिए टीम को ट्रेन करने तक, हर एक स्टेज पे आपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेक श्योर करना होता है। ठीक हो गया। जैसे अब एक ये कहा जाता है कि एक जो वर्ड है ब्यूटी, अब हर कोई किसी भी चीज़ के अंदर ब्यूटी को देखकर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ यार ये जो चीज़ है, ये कोई भी फ्लावर है ये बड़ा ब्यूटीफुल है, या कोई भी चीज़ है आप उसको देख के कहते हो कि यार ये बड़ी ब्यूटीफुल है। आप उसको देखकर उसमें ब्यूटी को आइडेंटिफाई तो कर सकते हो, लेकिन अगैन आपसे अगर ये कहा जाए कि उसको एक्सप्लेन करो वर्ड्स में तो शायद आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से क्वालिटी जो है वो सॉफ्टवेयर में वो भी वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो किसी सॉफ्टवेयर में जितने ज़्यादा पूरे हो रहे होते हैं हम उसको कहते हैं कि ये उतना ही ज़्यादा क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। और वो फैक्टर्स हमें एक सॉफ्टवेयर को जज करने में हेल्प करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? पहला, लो लेवल ऑफ डिफेक्ट्स,
client with high satisfaction rate on survey, rapid repair ability, good customer support, a structure that can minimize the error after fixes। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट के बारे में ये कि आपका जो डिफेक्ट्स हैं, जो कि प्रॉब्लम्स हैं आपके सॉफ्टवेयर में, वो कम से कम होनी चाहिए, बग्स कम से कम होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं जिसमें कोई बग्स या प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपको लगता है कि यार ये वाले सॉफ्टवेयर में तो कोई मसला नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसमें कोई ऐसा मसला है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया। बट एरर फ्री सॉफ्टवेयर या बग फ्री सॉफ्टवेयर, डिफेक्ट्स फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं हुआ करते। हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए लिखा गया है लो लेवल ऑफ डिफेक्ट्स। क्लाइंट विद हाई सेटिस्फैक्शन रेट ऑन सर्वे, मतलब ये कि अगर आप सर्वे करके उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले लोगों से पूछें कि यार वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास कैसा चल रहा है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा का जवाब यही हो कि यार बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर, बहुत स्मूथ वर्किंग करता है, हमें पर्सनली बड़ा पसंद है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। और रैपिड रिपेयर एबिलिटी, इस कंसेप्ट का ये मतलब है कि अगर एक सॉफ्टवेयर को मुझे रिपेयर करना पड़ जाए किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो बहुत ही इजीली, बहुत ही फास्टली मैं उसको रिपेयर कर सकूं। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि उसके यूजेज को पूरे के पूरे रोक दिया जाए और उसके रिपेयर होने तक पूरा का पूरा काम रुका रहे। इसी तरीके से गुड कस्टमर सपोर्ट का मतलब ये कि जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, तो अगर उसके यूज़र्स को, सॉफ्टवेयर के यूज़र्स को कोई मसला आए, तो वो कंपनी पीछे अवेलेबल हो फ़ौरन उन मसलों को, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, उनको रिस्पॉन्स करने के लिए। और इसी तरीके से उस सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऐसा रखा गया हो कि वो जो फिक्सेस जब हम करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जब हम उस सॉफ्टवेयर में अपडेट भेजें या फिर उस सॉफ्टवेयर में अपडेट आए, तो वो जो एरर्स हैं उनको कम, मतलब अपडेट आने के बाद ऐसा ना हो कि वो एक एरर तो फिक्स कर दे, लेकिन उसकी वजह से, उस अपडेट की वजह से और 4-5 प्रॉब्लम्स आ जाएं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे उस अपडेट को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो। तो इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट रेट कम है, क्लाइंट उससे सर्वे की बेस पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, कस्टमर सपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर की अच्छी है और रिपेयर वो बहुत जल्दी हो जाता है अगर उसमें फॉल्ट आ भी जाए, तो ये सारी चीज़ें जिस सॉफ्टवेयर में पाई जाएँ, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। अब क्वालिटी सॉफ्टवेयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि जनाब वो आपके पीसी में सही चल रहा है तो वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इन सब का होना एक सॉफ्टवेयर को क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहने के लिए लाजमी है। अगर हम इससे आगे जाएं तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर चाहिए क्यों होता है। डेफिनेटली जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारी डिमांड तो यही होती है कि उस चीज़ के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो हमारा माइंड है वो जो है थोड़ा सा सेटिस्फाई रहे और हम कंफर्टेबली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। लेकिन अगर हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर से हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं, हम उनकी बात करें तो पहला बेनिफिट ये मिलता है कि रेड्यूस द टाइम टू मार्केट। मतलब अगर आप क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप मार्केट में जो है ज़्यादा जल्दी लेकर उस सॉफ्टवेयर को पहुंच सकेंगे एज़ कम्पेयर टू उन सॉफ्टवेयर के जिनके अंदर बार बार प्रॉब्लम सामने आई जा रही हैं, तो कंपनी उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है क्या किसी के ठीक हों तो हम मार्केट में जाएँ। और दूसरी बात ये कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और उसके जो सीरियस फेलियर्स आने के चांसेस होते हैं वो उसमें कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बिजनेस फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें सीरियस फेलियर आने के चांसेस कम हैं क्योंकि वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। तो दूसरा आपको जो इसमें बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका वो बिज़नेस जो उसके ऊपर डिपेंड हुआ है, उस बिज़नेस के अंदर जो है फेलियर्स आने के चांस कम हो जाएंगे आपके इस सॉफ्टवेयर की वजह से। तो अब हम आगे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है। अब आपको ये पता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है और आपको उससे पहले ये पता चल चुका था कि क्वालिटी क्या होती है। अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि व्हाट इज़ क्वालिटी, फिर मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, और फिर मैंने ये आपको बताया कि क्यों सॉफ्टवेयर क्वालिटी ज़रूरी है। तो अब हमें जब ये सारी बातें पता चल चुकी हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती क्या है और क्यों वो ज़रूरी है, तो फिर अब हम ये देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को अश्योर कैसे किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करो कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को अश्योर किया जा सके। अब ये कि कोई एक छोटा सा काम नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे आपने कोई बटन दबा दिया या फिर कुछ चीज़ें जाके लिख दी आपके प्रोग्रामिंग के अंदर कोड में और क्वालिटी अश्योर हो गई। ये एक पूरा का पूरा ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक हो गया। आपका सॉफ्टवेयर इस प्रोसेस में उस टाइम इंटर होता है जब आप उस सॉफ्टवेयर को बनाने का सोचते हो, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इस प्रोसेस में उस टाइम तक रहता है जब तक वो सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है, ठीक हो गया। क्योंकि कस्टमर सपोर्ट और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी उस सॉफ्टवेयर के साथ तब तक चलती रहती हैं जब तक वो सॉफ्टवेयर ऑफिशियली रिटायर नहीं हो जाता। अब वो
तमाम चीज़ें जो कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए की जाती हैं, वो तमाम प्रोसेस जो कि साथ साथ चलाए जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। लेकिन देखें, सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्वालिटी तभी अश्योर कर सकते हैं जब आपको ये पता चले कि सॉफ्टवेयर के अंदर वो प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आती हैं और किस किस तरीके से आती हैं, जिनकी वजह से एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहलाने के लायक नहीं रहता। तो जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप उन प्रॉब्लम्स को आने से रोक भी सकेंगे, और अगर वो प्रॉब्लम्स आ गई तो उनको आने के बाद सॉर्ट आउट भी कर सकेंगे, तभी आप क्वालिटी को मेक श्योर कर सकेंगे। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो स्टेजेस होते हैं उनमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको आने से कैसे रोका जा सकता है और आ जाने के बाद कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जहाँ पे जो चीज़ सूटेबल होगी उसको हम उसी तरीके से पढ़ के तो ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लगाएंगे तो हमारी जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर क्वालिटी अश्योर हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखने के प्रोसेस को ही सारा का सारा हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। और वो तमाम के तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना, वो तमाम की तमाम लाजमी चीज़ें साथ साथ करते चले जाना, जिससे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हर स्टेज पे क्वालिटी एश्योर होती चली जाए। इसी को आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस कहते हैं, या फिर यही जिम्मेदारी होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, कि जब सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तो हर एक स्टेज के ऊपर वो तमाम बातों का वो ख्याल रख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। तो जब वो रोकने के तरीक़ेकार उस पर लागू हो जाते हैं तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योर हो जाती है उस स्टेज पे। तो ये तरीका चल रहा होता है। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को एश्योर करने के लिए आपको ये समझना लाजमी है कि एक्चुअली डिफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि डिफेक्ट्स तो सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। तो जब तक आपको यही नहीं पता कि डिफेक्ट्स क्या हैं, जब आपको यही नहीं पता कि सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट्स आते कहाँ से हैं, तो आप उन सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स को रोकने के लिए स्टेप्स उठा कैसे सकते हैं। तो इसलिए हम इन चीज़ों को भी बड़ी डिटेल में देखेंगे हर एक स्टेज के ऊपर कि डिफेक्ट क्या हैं, वो आते कैसे हैं। जब ये पता चल गया तो फिर रोकने की स्टेजेस क्या क्या हैं और किस किस तरीके से इनका रोकना जो है वो हम मेक श्योर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वही सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होगी, और हर एक स्टेप पे हम ये चीज़ देखेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के और सीखते चले जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको मुकम्मल तौर पे ये पता होगा कि जब सॉफ्टवेयर बनना शुरू होता है वहाँ से लेकर जब सॉफ्टवेयर बन चुकता है तो वहाँ तक किस किस तरीके से कौन कौन से स्टेज पे क्या क्या लाजमी स्टेप्स हैं जो कि आप परफॉर्म करके सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं। तो होपफुल है, आई एम होपफुल कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, और इसी तरीके से आप जो है हम आगे लेके चलेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स को, और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स को काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही वो सपोर्ट है जो आपकी तरफ से हमें चाहिए होती है, ताकि हम नई नई सीरीज़ लेके आते रहें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।